नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे भारत का मानचित्र, मैप ऑफ इंडिया। भूगोल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले भारत देश के मानचित्र की जानकारी होनी चाहिए। विश्व की अगर बात करें तो विश्व के मानचित्र की भी जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें मानचित्र की जानकारी है तो जो भौगोलिक क्षेत्रों संबंधी या कोई स्थान या कोई खनन क्षेत्र, कोई बंदरगाह, ऐसे जो भी स्थान है वो स्थान किन राज्यों में या किन देशों में स्थित है, वो हमें अगर यदि नक्शे से याद किए जाए तो उससे संबंधित जानकारी भी बहुत आसानी से याद हो जाती है। छोटी क्लासों में अगर देखें तो 9th क्लास से हमारे मैप लगभग स्टार्ट हो जाते हैं। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में बोर्ड में भी मानचित्र संबंधी सवाल आते हैं और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यदि आप मानचित्र की सहायता से अगर आप याद करते हो तो वो भूगोल बड़ी आसानी से आपको याद हो जाती है। तो कैसे याद किया जाए? तो सबसे पहले हमें मानचित्र के अंदर देखें हम तो भारत के अंदर कितने राज्य हैं, उन राज्यों की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्थान है वो किस राज्य में स्थित है। अगर आपको ये दो जानकारी है तो आप मानचित्र में आराम से उस स्थान को दर्शा सकते हैं। आज हम देखें तो ये जो भारत का मानचित्र आपको दिख रहा है, इसके अंदर 28 जो राज्य हैं उन राज्यों की जानकारी पहले अपन ले लेते हैं। तो ऊपर से अगर देखें चलें तो सीक्वेंस में सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है लद्दाख। उसके बाद ये दिख रहा है आपको जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। उसके बाद अपन नीचे चलें तो ये आपको जो दिख रहा है ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पास में इधर चलें तो ये पंजाब, फिर नीचे चलें तो ये हरियाणा। उसके बाद अगर नीचे चलें तो ये राजस्थान। राजस्थान के नीचे ये मुंह खुला हुआ दिख रहा है, ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है, गुजरात। फिर आगे चलें सेंटर में जो ये मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सेंटर में। 2000 से पहले ये सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन इस मध्य प्रदेश के टुकड़े हो गए और मध्य प्रदेश से टुकड़ा होकर ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से टुकड़ा होकर बना था। उसी समय ये जो आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश से टुकड़ा हुआ था कौन? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से टुकड़े हुए थे। और इसी के साथ एक और था, वो था बिहार। ये बिहार, और इस बिहार से टुकड़ा होकर कौन बना था? झारखंड। ये जो झारखंड है ये बिहार से टुकड़ा होकर बने थे। तो 3 राज्य जो है एक साथ बने थे उसी टाइम नवंबर 2000 के अंदर। बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ठीक है। फिर अपन देखने से आगे चले अपन ये जो पश्चिमी तटीय राज्य है, पश्चिमी तटीय राज्य देखते हैं। यहाँ से अपने समुद्र स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पर कौन सा है? अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। भारत के अगर पश्चिमी तट की तरफ देखें तो अरब सागर, और भारत के अगर पूर्वी तट की तरफ इधर देखें तो ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। भारत जो है, भारत के 3 तरफ पानी है। 3 तरफ पानी, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जो पानी है उसका नाम अरब सागर, और दक्षिण में जो है उसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये भी अरब सागर के अंदर। अगर पूछे कि ये द्वीप जो है, इन द्वीप का नाम क्या है, तो ये है लक्षद्वीप। इधर बात करें कि बंगाल खाड़ी में ये जो द्वीप दिख रहे हैं ये क्या है, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। तो ये तो जानकारी होगी। 3 तरफ पानी और 2 तरफ जो अपने आइलैंड्स हैं या जो द्वीप समूह है वो। चलिए फिर वापस चलते हैं अपने राज्यों की तरफ। इधर अपन कहाँ तो हो गए थे, ये बात हो गई थी गुजरात की। गुजरात से अगर नीचे चले तो ये है
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे चले तो ये कर्नाटक। कर्नाटक से नीचे चले तो ये है केरला। केरला। और ये छोटा सा आपको जो दिख रहा है ये है गोवा। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए पश्चिमी तट के जो राज्य हैं उन राज्यों के नाम। अब यहाँ से अपन चलते हैं पूर्वी तट की तरफ। पूर्वी तट की अगर तरफ चले पूर्वी तट में ये जो आपको दिख रहा है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु से फिर थोड़ा आगे चले तो ये आंध्र प्रदेश। अभी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये लेटेस्ट है, और इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था ये तेलंगाना। ये है तेलंगाना। तेलंगाना और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी और अब हैदराबाद जो है वो चले गया है तेलंगाना के अंदर। आंध्र प्रदेश से थोड़ा ऊपर चले अपन तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा हो गया। उड़ीसा बाद फिर ये है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। अब ये मत सुनना कि ये तो भारत की पूरी तरफ है, नाम पश्चिम क्यों पश्चिम बंगाली हो, क्योंकि भारत के विभाजन से पहले ये जो आपको दिख रहा है ये एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही हुआ करता था, तो जब इसके टुकड़े हुए तो ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। तो ये वाला जो भाग है पश्चिमी बंगाल कहलाता है। ये जो मानचित्र होता है मानचित्र के अंदर जो ये राइट हैंड साइड इधर वाला जो इलाका है ये पूर्व दिशा को दिखाता है, और इधर वाला बाएं हाथ की तरफ ये जो है ये है पश्चिम वेस्ट। ये हो गया ईस्ट। ऊपर वाला जो आपको दिखता है मानचित्र के अंदर ये होता है उत्तर दिशा। ये है नॉर्थ डायरेक्शन एन। और जो नीचे वाली दिशा है ये कहलाती है दक्षिण दिशा, जिसे हम कहते हैं साउथ सदर्न पोर्शन। ठीक है, तो ये चार दिशा ध्यान रखनी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भारत में इन दिशाओं से भी सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे बंगाल खाड़ी की बात करें कि भारत की पूर्व की तरफ जो जल है उसका क्या नाम है बंगाल खाड़ी, या पूछ ले कि भारत के पश्चिम में जो द्वीप समूह है इनका नाम क्या है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन से सागर में अरब सागर में। मतलब अगर आपको ये नक्शा याद है तो कई क्वेश्चनों के आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। और यदि हम बिना मानचित्र याद करते हैं तो उनके कन्फ्यूजन होने के चांस रहते हैं, एग्जाम के टाइम में हम कभी कभार गलत भी कर देते हैं। लेकिन यदि आपके दिमाग में ये मैप अगर बिल्कुल छप गया है तो आप किसी भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलें। तो ये तो बात हुई अपने जो त्रिभुवन राज्य है। अब थोड़ा सा पूर्वोत्तर की तरफ चलते हैं। ये जो दिख रहा है सबसे ऊपर ये है सिक्किम। कौन सा राज्य है सिक्किम। सिक्किम से फिर आगे चलते हैं, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व की तरफ। ये जो दिख रहा है ऊंट की तरह ये है असम। असम के नीचे ये है मेघालय। ठीक है, इधर के जो पूर्वोत्तर के जो ये राज्य है ये सेवन सिस्टर्स भी कहलाती है। इसमें अपन देखें ये ऊपर ये है नागालैंड। नागालैंड। इसके नीचे चले तो मणिपुर, फिर नीचे चले तो मिजोरम, और ये जो बच गया ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा ये वाला। ठीक है, कितने हो गए आंध्र प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, त्रिपुरा 7। इनको कहते हैं सेवन सिस्टर्स, 7 बहनें। ठीक है, तो ये जो अपने भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व और उत्तर के बीच में पूर्वोत्तर राज्य, ये पूर्वोत्तर राज्य जो है ये सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इनसे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए नागालैंड मणिपुर मिजोरम का, या दक्षिण से
उत्तर की तरफ क्रम पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो ये तो अपने हो गए राज्य। राज्य कितने हो गए? राज्य जो स्टेट है ये हो गए 28। ठीक है, ऐसे कैसे होगा? यूटीज देखें, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ये कितने हैं? ये है 8। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। कौन कौन से 8 है वो भी देख लेते हैं थोड़ा। इधर देखें, 1 नंबर लद्दाख, 2 नंबर जम्मू कश्मीर, 3 नंबर कौन सा है? तीसरा यहाँ पर देखेंगे, ये है दिल्ली। ठीक है, एक है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये राजधानी पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है। 1 2 3 और ये हो गया 4 नंबर पे। 4 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। फिर अपन चलते हैं इधर दमन दीव और दमन दीव और दादरा नगर हवेली। पहले ये अलग अलग हुए करते थे, लेकिन अब दमन दीव व दादर नगर हवेली जो है ये 5 नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश। आगे चलें, 6 नंबर पे इधर चलते हैं, तो ये है पांडिचेरी। 6 नंबर पे हो गया पांडिचेरी, या पुदुचेरी जिसको कहते हैं। नया नाम जो है, पहले इसका नाम था पांडिचेरी, अब इसका नाम हो गया है पुदुचेरी। क्या हो गए? 7 नंबर पे ये है लक्षद्वीप, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए कि ये 28 राज्य कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पर है, और ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन से राज्य कहाँ पर है, तो दूसरा काम अपना ये होगा कि कौन से स्थान किस राज्य में। अगर आप थ्योरेटिकल भी याद कर लें कि कौन से राज्य कौन से स्थान किस राज्य में, फिर तो इनको मैप में शो करना बहुत आसान काम है। तो पहला काम यही अपना कि कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर है, ये आप एक बार इसको रिवाइज कर लें, एक बार अच्छी तरह याद कर लें। ये हो जाए तो फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन से स्थान किस राज्य में स्थित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वापस ऊपर चलते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। फिर ये राजस्थान, इधर नीचे चले गुजरात, इधर चले महाराष्ट्र, छोटा सा ये गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, फिर केरल, इधर चले पूर्व तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से आगे उड़ीसा, उड़ीसा है पश्चिम बंगाल, फिर ये बांग्लादेश आ गया। तो ये दूसरा देश आ गया, इसको छोड़ो, ऊपर चलते हैं। इधर बांग्लादेश से ये पश्चिम बंगाल से इधर चलेंगे तो झारखंड, झारखंड से ऊपर बिहार, इधर चलें सेंटर में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से टुकड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ऊपर चलेंगे तो ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के पास ये है उत्तराखंड। ये वाली बात कंप्लीट। आगे चलें इधर, ये देखें तो नेपाल, ये जो देश है नेपाल, नेपाल जो है ये, और ये जो आपको दिख रहा है ये है भूटान। नेपाल और भूटान के बीच में आपको जो ये वाला राज्य दिख रहा है ये है सिक्किम। ठीक है, अब आ जाओ अपने 7 सिस्टर्स की तरफ। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये टॉपिक तर ये है आंध्र प्रदेश, ये आपको ऊँट की तरफ दिख रहा है ये है असम, इसके नीचे वाला पोर्शन ये है मेघालय। फिर यहाँ से चलते हैं, पहले नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, और इधर साइड में ये है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये अपना हो गए वापस, एक बार रिविजन हो गया इनका। एक बार आप वापस खाली नक्शा लें, खाली नक्शे में उसको भरें, तो 1 2 बार आप भरोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।